इंडिया अलायंस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। ऐसे में एक मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने वाले चुनाव में बहुमत मिलने के बाद महिलाओं और निर्धनों को न्याय योजना लागू करने की घोषणा की है। गरीबों के लिए न्याय स्कीम दिलाएंगे और कम से कम 60-70 हजार रुपए हमारे महिलाओं को बराबर हम देने की व्यवस्था करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करें और उनके हाथ में पैसे नहीं गए तो अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, बच्चों का फीस का ये सब वो जो ठीक से महिला करती है पुरुष भी करते हैं, जरा कम करते हैं। इसीलिए हम एक वायदा करते हैं, आने वाले चुनाव में हमारी शक्ति, आप शक्ति हमको दो, हम ये जो न्याय स्कीम है उसको हम लागू करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सियासत में भी गर्मी देखी जा रही है। राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा को लेकर भी इसी क्रम में सियासत तेज हुई है। यही कारण है कि भाजपा ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पहले भी राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का परिणाम हमने सबने देखा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। इस यात्रा का भी वही हाल होगा, क्योंकि मोदी विरोध के चलते वे देश और जनता का विरोध करने लगे हैं। इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, पहले भी राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का परिणाम हम सब ने देखा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया, राजस्थान उनके हाथ से चला गया, मध्य प्रदेश से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे वो भी उनके हाथ से चला गया। और इस यात्रा का भी वही असर होना है, क्योंकि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। मोदी विरोध के चलते ये देश का भी और देश की जनता का भी विरोध करने लगे हैं और इसलिए कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। इस यात्रा से कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर में जो उधर राजस्थान में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए ऐलान पर अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मौके पर राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी से 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने की योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। कुछ नहीं होगा यार, आप निश्चिंत रहो। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के बीच थोड़ा ये हाथ नीचे साहब ने भी तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे। बकेट के साथ सर फ्लावर हो गया एक बार नहीं ऐसे ये फ्लावर हो रही थी फ्लावर वो हमने स्वीकार कर लिया है। अब फिर हम 2 दिन से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने के बाद अंततः आज जेडीयू ने नीतीश कुमार का नाम नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए घोषित कर दिया। इसी के साथ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ललन सिंह ने खुद पद से हटने की बात भी कही है। इसे लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पद मिलने के बाद जेडीयू के नेता नीतीश खुद को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर होने की मंशा रखते हैं। उनकी ख्वाहिशों को बल उस वक्त मिला जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए गए। ये तो स्वाभाविक घटनाक्रम है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही अध्यक्ष बने थे और अब हमको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो पार्टी के लिए समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को अनुरोध किया और उन्होंने मान लिया। इसमें और क्या विशेष है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, अब विभागों के बंटवारे को लेकर आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, यह कहावत फिलहाल कांग्रेस पर फिट बैठती है। यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी गर्मी दिखा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी वह आगामी आचार संहिता से पूर्व ही करने का प्लान बना रही है। बता दें कि इससे पहले 2 दिन पूर्व की गई पीसीसी चीफ की मौजूदगी में कांग्रेस की बैठक में यह मुद्दा भी उठाया जा चुका है। कांग्रेस का मानना है कि चुनाव से 1 महीने पहले ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाए ताकि उसे प्रचार के लिए पूरा समय मिल सके। प्रत्याशी चयन जल्द हो, इस मांग के साथ ही दिग्गजों को मैदान में उतारने की डिमांड भी कांग्रेस में हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया खुद इस बात की पैरवी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव 2023 में हार का मुंह देख चुके कई वरिष्ठ नेताओं को भी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, जबकि भाजपा के खाते में 28 सीटें हैं। और पूरे चुनाव की गतिविधियों के बारे में कि कहाँ पे हम डैमेज हुए, कहाँ पे काम अच्छा हुआ, कहाँ कम हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी समीक्षा चल रही है। और इस बात को लेकर आखिरी में उसका निचोड़ सामने आएगा और हमारे जो प्रभारी वो सारी चीज़ें पॉइंट नोट कर रहे हैं और उसके बारे में फिर देखेंगे कहाँ क्या हुआ। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और मंत्रिमंडल में शामिल नागर सिंह चौहान आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद वे अलीराजपुर जिला पहुंचे। विधायक नागर सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अलीराजपुर जिला पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्री नागर के स्वागत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तारतम्य में उदयगढ़ मंडल एवं चंद्रशेखर आज़ाद नगर मंडल के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उदयगढ़ में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अलीराजपुर अनीता नागर सिंह चौहान, भाजपा जिला संगठन प्रभारी जयदीप पटेल, अलीराजपुर जिला अध्यक्ष मब्बू परवाल, किशोर शाह, जोबट विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता विशाल रावत, जिला महामंत्री मांगीलाल चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर, भूपेंद्र डाबर, भूपेंद्र चौहान, उदयगढ़ मंडल अध्यक्ष राजू मुबेल, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोंटी डाबर, गौरव जैन, प्रकाश जमरा, युवा नेता राहुल राज गहलोत, हिमांशु सोनी, राजेश चौहान, दिनेश रावत आदि कार्यकर्ता इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में मुझे कैबिनेट का दर्जा मिला है और मैं जोबट के सभी भाइयों बहनों से कह रहा हूं, अब मैं अलीराजपुर का तो विधायक हूं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का मंत्री होगी नहीं, बताओ। कैबिनेट का दर्जा दिया है, लेकिन मैं आप सब भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं, हम जोबट में चुनाव जरूर हारे हैं। चुनाव हारे कि नहीं हारे? हारे अच्छा लग रहा है? बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है, खून और पसीना बहाया है, लेकिन कुछ गद्दारों ने गड़बड़ भी करी है ना। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हमको पीर से जोबट में हमारी पार्टी को खड़ा करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। गद्दार तो कहीं नहीं बचने वाले हैं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, भगवान देखता है, चिंता मत करो। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हम सब लोग ईमानदारी से फिर से उठेंगे, खड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और आप लोग ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। और मैं ईमानदार जो व्यक्ति है उसके लिए लड़ता हूं, उसके लिए मैं मदद करता हूं। लेकिन कोई कार्यकर्ता कहे कि मैं जो भाबरा में काम नहीं करूं, भाजपा का उदयगढ़ में नहीं करूं, मेरे लिए कितना भी अच्छा, मेरे लिए कोई कितना अच्छा नहीं। मेरे लिए मेरी पार्टी का जो काम करेगा वही कार्यकर्ता मेरे लिए अच्छा है। मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है मेरे। आप लोग काहे के लिए आए यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, है ना। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया,
भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मैं विधायक बन जाता क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं कैबिनेट मंत्री बन जाता क्या? तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि जो बट में फिर से भारतीय जनता पार्टी को हमको मजबूत करना है, इसलिए मुझे कैबिनेट का दर्जा दिया है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे अलीराजपुर जाना है, क्योंकि अलीराजपुर मेरा विधानसभा तो लोग मैं 20 दिन बाद आ रहा हूं। कितने दिन बाद? मैं 6 तारीख को गया था, 6 तारीख को। आज हो गई 28 तारीख, 29 हो गई, 23 दिन बाद जा रहा हूँ। 23 दिन बाद चुनाव जीता, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन में चले गया। मैंने कहा मंत्री बनना है, मंत्री बनना है, मंत्री बनना है। तो आज पार्टी ने मेरे को मंत्री बनाया। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता से एक ही बात कहना चाहता हूँ। राष्ट्रहित इंडियन न्यूज़ चैनल के हेड राजेश सिंह गहलोत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की है। साथ ही श्री गहलोत ने गोविंद राजपूत से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी एवं राजनीतिक चर्चा की है।